नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएन ग्रो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2024 में आने वाले रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, जो कि एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं मित्रों। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का PDF आप लोग को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रों कि निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। संख्या दिया हुआ है 5, 20, 65 और 200। आगे क्वेश्चन मार्क है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 605। दोस्तों, इसी लेवल का एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में रीजनिंग का क्वेश्चन पूछता है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न श्रेणी में, अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है कि निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हमारा संख्या दिया हुआ है 40, 41, 50, 75 और 124। आगे क्वेश्चन मार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, 205। दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा संख्या होगा 205। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। यानी कि जो संबंध 2 और 54 का है, उसी प्रकार 4 का संबंध कौन सी संख्या से होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 200। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि राइट को RWIET और मंथली को NOMTYLH लिखा जाता है, तो उसी प्रकार AMSTERDAM को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को नोट करके आप लोग सॉल्व भी करते चलिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन में से आप लोग कितना क्वेश्चन सही किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, TSMAEMADR। इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो अक्षर समूह की निम्न श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, JUZ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि फैक्टर को JESXS भी लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मरीना को क्या लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, QEVMRE। इसका राइट आंसर होगा मित्रों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मित्रों कि दिए गए विकल्पों में से गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन करें जिसे निम्न समीकरण में स्टार के स्थान पे क्रमिक रूप में रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मित्रों, इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। ये वाला अगर हम लोग चिन्ह परिवर्तित कर दें तो हम लोग का जो समीकरण है वो संतुलित हो जाएगा मित्रों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि H इज ग्रेटर देन M इजकल टू D इज ग्रेटर देन P और K इजकल टू H इज ग्रेटर देन T ग्रेटर देन Z है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मित्र ऑप्शन नंबर 1, Z इज ग्रेटर देन K। इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न समीकरण को सही रूप से संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में परिवर्तित यानी बदला जाना चाहिए। ये समीकरण दिया है मित्रों 7 + 3 - के 24/6 × 12 = 29। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर 2, प्लस और गुणा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 छिपकली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। दोस्तों इसी लेवल का क्वेश्चन SSC MTS के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 WTYJZV। इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि टर्निप को 239597 के रूप में और क्वीन को 8355 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी कूट भाषा में लेमन को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मित्रों ऑप्शन नंबर 3 35465। इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है कि जिस प्रकार साहित्य काव्य से संबंधित है उसी प्रकार चित्रकारी किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 छायाचित्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि प्लस और गुणा चिन्हों को एक दूसरे में प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 18 × 3 / 12 प्लस के 18 = 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 648। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जिस प्रकार नाटक अभिनेता से संबंधित है उसी प्रकार कंसर्ट किससे संबंधित होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है कि जिस प्रकार नाटक अभिनेता से संबंधित है उसी प्रकार कंसर्ट किससे संबंधित होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 संगीतकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि यदि फेस्टिव को 16113215 के रूप में और हंगर को 1427811514 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो GRUDGE को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट करते चलिए और सॉल्व भी करते चलिए जिससे आप लोगों की तैयारी का पता लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15427181511। इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है कि यदि क्राउन को 68 के रूप में और डिपेंड को 42 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो इमेजरी को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है कि यदि क्राउन को 68 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और डिपेंड को 42 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो इमेजरी को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 71। अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि POUNDAGE को NOPUEGAD लिखा जाता है तो स्टम्पिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 AMSTGNIP। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर 4 XQKJ। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संख्याओं के उस समुच्चय का चयन करें जो निम्न समुच्चय के समान है।
हमारा ये संख्या दिया हुआ है 21, 29 और 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर 3, 8, 17 और 15। इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न संख्या श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये संख्या दिया हुआ है 7, 9, 13, 16, 25, 29 क्वेश्चन मार्क और 50। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 45। दोस्तों ये रहा एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।